युवा जिस संगत में रहता है और अगर उसके दोस्त ड्रग्स या दारू पीते हैं तो निश्चित है कि उसके दोस्त उसे ड्रग्स या दारू पीने के लिए फोर्स करेंगे। ड्रग्स या नशीले पदार्थों का सेवन कुछ समय के लिए आसान तो होता है, परंतु इसके आदी बनने से इसे छुड़ा पाना बहुत ही कठिन है। आज के समय में वेब सीरीज और मूवीज में शराब और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन बहुतायत में देखने को मिलता है। नशीले पदार्थों का सेवन देखकर युवाओं में उत्सुकता बढ़ती है और उन चीजों का ट्राई करने लगते हैं और कुछ समय बाद उन्हें इनकी लत लग जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका इस्तेमाल सिर्फ नशे के लिए होता है और दूसरा जीवन रक्षक दवाइयां बनाने में काम आने वाले ड्रग्स। नशीले ड्रग्स में कोकीन, LSD, हीरोइन और गांजा इत्यादि आते हैं। ड्रग्स करने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या अशिक्षितों की होती है, जिन्हें ड्रग्स के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता और वे कथित मजे के लिए उन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 18 साल से कम की आयु के बच्चे भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें उन नशीले पदार्थों के नुकसान नहीं पता होते। जब तक उन्हें ड्रग्स के नुकसान का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है और नशीले पदार्थों की लत उन्हें नशा छोड़ने के लिए असंभव बना देती है। नशाखोरी और ड्रग्स की लत पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप की तरह है। दुनिया के लगभग सभी देशों में ड्रग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवाओं में देखा जाता है। ड्रग्स और नशे की लत जितना इन युवाओं की शारीरिक सेहत को खराब करती है, उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ड्रग्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंता का विषय है। नए डाटा के अनुसार दुनिया में 3,56,00,000 से ज्यादा लोग ड्रग्स यूज डिसऑर्डर के शिकार हैं। कम उम्र के युवाओं में भी ये लत देखी जाती है। युवाओं के लिए ड्रग्स बहुत खतरनाक है। उसका कारण यह है कि उनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित भी नहीं होता, बल्कि विकास चलता रहता है। ऐसे में ड्रग्स के इस्तेमाल से उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भारत में ड्रग्स की लत की मुख्य सप्लाई 2 पड़ोसी देशों और कई आंतरिक राज्यों से होती है। भारत में हेरोइन अफगानिस्तान के रास्ते आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी सप्लाई एयर, रोड और समुद्र सारे रास्तों से होती है। इसके अलावा म्यांमार से भी ड्रग्स की सप्लाई भारत में होती है। भारत में चरस, गांजा जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में होती रहती है। कभी झारखंड का चरस राजस्थान में पकड़ा जाता है तो उड़ीसा का गांजा लखनऊ में मिलता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में ड्रग्स और नशे का सबसे ज्यादा शिकार पुरुष है। ड्रग्स के 3 आयाम है: सप्लाई, डिमांड और सजा। इन तीनों पर ध्यान देने से ही नशे के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। युवाओं में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के कारण है फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन इत्यादि। सही गाइडेंस मिलने से युवाओं को इनसे दूर किया जा सकता है। युवा लोगों का मस्तिष्क 20 वर्ष की आयु के मध्य तक बढ़ता और विकसित होता रहता है। युवावस्था में नशीली दवाएं लेने से मस्तिष्क में होने वाली विकासात्मक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। नशीली दवाओं के सेवन से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा नींद संबंधी विकार जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। युवा लोगों द्वारा सबसे अधिक शराब, तंबाकू और मारिजुआना उपयोग की जाती है। इन सभी की लत इतनी खराब है कि समय से पहले मृत्यु हो सकती है। आजकल के युवाओं में ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ने का मुख्य कारण है एक दूसरे की देखा देखी। उन्हें लगता है कि अगर मेरे साथ वाले दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं और अगर उनके साथ मैं ड्रग्स नहीं लूंगा तो मैं कूल नहीं लगूंगा या मैं पूरी सोच का लगूंगा। युवाओं के मन में यह बात आ जाती है कि अगर दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और इन सब के पीछे सिर्फ युवाओं का मकसद होता है कूल बनना।
युवाओं में यह भावना भी आती है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ। आजकल कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब वीडियो और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि ड्रग्स फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ऐसे झूठे दावों से प्रभावित होकर युवा ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अकेलेपन के शिकार युवाओं में स्ट्रेस और तनाव इतना बढ़ गया है कि वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। ड्रग्स को वे टेंशन फ्री रहने का तरीका मानकर उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। 2021 के डाटा के अनुसार भारत में सिर्फ चरस और गांजा का नशा करने वालों की संख्या लगभग 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में चरस और गांजा का नशा करने वाले लोगों की 1/3 आबादी भारत में है और भारत में साल दर साल यह नशा तेजी से युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। भारत में नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए भारत सरकार की अधिकृत संस्था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिम्मेदार है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्ष 2021 में सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 7,49,761 किलो गांजा जब्त किया गया था, जबकि वर्ष 2017 में यह आंकड़ा बिल्कुल आधा था। वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच गांजे की मांग बहुत बढ़ गई थी। वर्ष 2021 में सरकारी एजेंसी द्वारा 338 किलो कोकीन बरामद किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ड्रग्स पंजाब से बरामद होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े यह भी बताते हैं कि पूरी दुनिया में कुल 28.4 करोड़ लोग ड्रग्स करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है और भारत में युवा इस खतरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में नशीली पदार्थों की स्थिति को प्रभावित करने वाले देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका, अफ्रीका शामिल हैं। भारत में भारत पाकिस्तान सीमा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से हेरोइन की बड़ी तस्करी होती है और इन सीमावर्ती राज्यों से हेरोइन की तस्करी दूसरे राज्यों में की जाती है। क्योंकि गांजा भारत के उत्तरी क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसकी तस्करी करना बहुत आसान होता है और भारत में गांजा सप्लाई करने में नेपाल का भी बहुत बड़ा हाथ है। ड्रग्स का सेवन आपको अंदर से खोखला और बीमार बना सकता है। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ड्रग्स के ओवरडोज से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यह आपकी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वे नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हालात से लड़ना सिखाएं और उन्हें मजबूत बनाएं।